स्वागत है आपका अनजान चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यमय और खौफनाक कहानियों की दुनिया में, जो न सिर्फ आपके होश उड़ा देंगी, बल्कि आपके मन में कई सवाल भी छोड़ जाएंगी। यहां आपको मिलेगा वह डर जो आपके दिल को दहला दे, वह रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आजमा कर देखिए, क्या आप इन अजनबी घटनाओं का सामना कर पाएंगे, या फिर आपके भीतर भी वही डर समा जाएगा जो हमारे इन कहानियों में छुपा है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि इस बार अनजान आपको लेकर जाएगा एक और अनजानी यात्रा पर, जहां हर कोने में खौफ और हर आवाज में रहस्य छुपा हुआ है। आइए, आजमाइए और महसूस कीजिए वह डर जो आपके दिल को छू जाए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना, सुनसान और खौफनाक घर था। गांव वाले कहते थे कि वह घर भूतिया था और कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह घर गांव के बाहरी इलाके में स्थित था और आसपास के लोग उसे एक काले अतीत का प्रतीक मानते थे। लोग कहते थे कि कई साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद से यह घर वीरान और डरावना बन गया था। गांव वालों की जुबान से यह कहानी अक्सर सुनने को मिलती थी कि उस घर में कोई न कोई अदृश्य शक्ति बसी हुई है जो किसी को भी अंदर घुसने नहीं देती। लोग कहते थे कि उस घर के अंदर जाते ही इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। घर के आसपास का वातावरण भी अजीब था, जैसे वहां का हर कोना किसी भूतिया घटना की गवाही दे रहा हो। लेकिन सोनू, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ शहर से इस गांव में आया था, इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। उसकी जिज्ञासा और साहस उसे बार बार उस घर के पास खींच लाते थे। सोनू के माता पिता ने हमेशा उसे उस घर से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उस घर को देखने की इच्छा छुपी रहती थी। एक दिन जब उसके माता पिता बाजार गए, सोनू को एक मौका मिल गया। उसे लगा कि यह एक उपयुक्त समय है और वह घर की ओर चल पड़ा। उसकी नजरें चमक रही थीं और दिल में एक अजीब सा डर भी था। वह जानता था कि यह कदम बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी धड़कनें तेज हो गईं। यह घर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर हरे मखमली काई की परत चढ़ी हुई थी। घर की खिड़कियां इतनी घनी हो चुकी बेलों से ढकी हुई थी कि अंदर से कोई रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। दरवाजे पर कुछ पुराने निशान भी थे, जैसे किसी ने उन्हें कई बार खटखटाया हो, लेकिन कभी खोला ना हो। सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य आकर्षण था। वह अब भी घर में जाने के लिए तैयार था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और एक ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकराईं। अंदर की हवा एक अजीब सी गंध से भरी हुई थी, जैसे घर में सड़ी गली चीजों का ढेर लगा हो। चारों ओर चुप थी, बस कभी कभी किसी पुराने लकड़ी की चटचटाहट की आवाज सुनाई देती थी। सोनू को लगा जैसे समय यहां थम गया हो। उसकी आंखों ने घर के अंदर देखा। छोटे कमरे, पुराने बिखरे हुए पलंग, धूल से सनी टेबल और बिखरे हुए बर्तन हर जगह पड़े थे। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा और अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, यहां मत आओ। यह आवाज इतनी सर्द और रहस्यमय थी कि उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी पलकों में डर था, लेकिन उसके कदम फिर भी नहीं रुके। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आई थी। उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोनू का दिल अब पूरी तरह से थम गया था। वह फंस चुका था। उसने देखा कि कमरे में एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा हुआ था, जिस पर धूल और जाले की मोटी परतें चढ़ी हुई थीं। पलंग के पास कुछ पुराने संदूक और किताबें पड़ी थीं, जो बहुत पुरानी लग रही थीं। सोनू ने किताबों की ओर देखा और फिर एक किताब पर उसकी नजरें जमी। किताब की मोटी जिल्द पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, जो वह पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उस पर उकेरे गए अजीब प्रतीक उसे बहुत डरावने लगे। सोनू ने किताब को हाथ में लिया और उसके पन्ने पलटने लगे। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में समा गई। किताब के पन्ने पुराने और बेहद सख्त हो चुके थे, जैसे समय के साथ वे सिकुड़ गए थे। किताब में कुछ चित्र भी थे, बहुत धुंधले और भयानक चित्र। कुछ चित्रों में लोग एक अजीब सी अवस्था में दिखाए गए थे, जैसे उनके चेहरों पर डर की गहरी छाप हो।
कुछ चित्र तो इतने डरावने थे कि सोनू ने जल्दी से उन्हें पलट दिया। जब सोनू ने किताब के कुछ और पन्ने पलटे तो एक पन्ने पर कुछ अजीब शब्द लिखे हुए थे। वह शब्द हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थे, लेकिन उनका मतलब समझना सोनू के लिए बहुत कठिन था। उन शब्दों को देखकर सोनू को ऐसा महसूस हुआ कि यह कोई पुराने समय की कोई काली शक्ति का संकेत है। यह शब्द किसी डरावने रहस्य से जुड़ा हुआ था। सोनू ने महसूस किया कि वह इस घर के रहस्य में घिर चुका था। घर, किताब और वह आवाज, यह सब उसे एक भयानक कहानी की ओर ले जा रहे थे और अब वह इसे जानने के लिए मजबूर था। उसकी सोच को एक नया मोड़ तब मिला जब उसने किताब में लिखा एक और वाक्य पढ़ा, जो इस घर में आएगा वह कभी बाहर नहीं जाएगा। सोनू को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि यह घर सिर्फ एक खौफनाक जगह नहीं था, बल्कि यह किसी पुराने भूतिया बल के तहत था जो इसे अपनी गिरफ्त में बनाए हुए था। उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे इस घर के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन क्या वह इस खतरनाक यात्रा से जीवित बाहर निकल पाएगा? क्या वह सचमुच इस रहस्य को सुलझा सकेगा? सोनू ने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी इस घर से बाहर जा सकता हूं या फिर मैं इस रहस्य का हिस्सा बन चुका हूं? अब सोनू को यह समझ में आने लगा था कि उसने जिस खौफनाक घर में कदम रखा था वह एक नया रास्ता खोल चुका था, एक ऐसा रास्ता जिससे बाहर निकलना शायद अब नामुमकिन हो। अब सोनू को यह एहसास हुआ कि यह घर न सिर्फ खौफनाक था, बल्कि वह किसी बड़ी गहरी सच्चाई से भी जुड़ा था। सोनू की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। घर के अंदर की अजीब सी हवा उसे परेशान करने लगी। जैसे ही वह कमरे के भीतर और भी गहरे जाता, हवा की ठंडक और भी बढ़ने लगी थी। यह ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक पहुंचने लगी थी और उसकी सोच भी धीमी हो रही थी। हर कदम के साथ उसे लगता था कि किसी ने उसकी पीठ पर देखा है या कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। डर उसके दिल में समा चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और भी आगे खींच रही थी। सोनू ने अपने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और धीरे धीरे एक और कमरे की ओर बढ़ा। इस कमरे में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए उसे महसूस हुआ कि कमरे के चारों ओर कुछ अदृश्य हलचल हो रही है। अचानक फिर वही आवाजें सुनाई दी, मुझे छोड़ दो। यह आवाज़ पहले से और भी भयावह सुनाई दी थी। आवाज में दर्द और आक्रोश था, जैसे किसी आत्मा का रोना हो। सोनू को समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह आगे बढ़ा तो और भी खौफनाक घटनाएं सामने आ सकती हैं। फिर भी उसे घर के भीतर कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था और उसकी जिज्ञासा इस खौफनाक माहौल में भी उससे लड़ी जा रही थी। सोनू ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और घर के भीतर गहरे से गहरे जा रहा था। उसके पैरों की आवाज खाली घर में गूंज रही थी और हर कदम के साथ उसके मन में एक और सवाल उठता जा रहा था। आखिर इस घर में ऐसा क्या था जो लोग इससे इतना डरते थे? क्या वह कभी इसका सच जान पाएगा या फिर इस घर का रहस्य हमेशा के लिए उसके लिए अनसुलझा रहेगा? उसने चुपके से घर के भीतर बढ़ा और तभी उसे एक पुराने फोटो फ्रेम में एक तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक महिला थी जिनकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं, जैसे वह उसे घूर रही हो। महिला की आंखों में गहरी उदासी और एक रहस्यमय भाव था। वह तस्वीर को देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसने महसूस किया कि तस्वीर में दिख रही महिला की आंखें उसे लगातार देख रही थीं, जैसे वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। तभी सोनू ने महसूस किया कि जैसे ही उसने उस तस्वीर को देखा, कमरे में एक हल्की सी धुंध फैलने लगी थी। वह तस्वीर धीरे धीरे उसके सामने से बदलने लगी, जैसे उस महिला की आंखों से कुछ निकलता हो। एक कटा हुआ मध्यम सा चेहरा उभरने लगा था और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसकी आंखें अब सख्त हो गईं, जैसे वह किसी कीमत पर सोनू से बदला लेना चाहती हो। सोनू की धड़कन तेज हो गई। उसने वह फोटो फ्रेम हटा दिया तो अचानक उसके सामने एक दरवाजा दिखा जो पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजा बहुत पुराना था और उसके किनारे पर झूलते जाले और धूल के लेयर थे। सोनू को यह समझ में नहीं आया कि यह दरवाजा कहां जाता है। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा और उसे लगता था कि वह कहीं बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने
उसे डर की परवाह किए बिना दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया। वह डरते डरते उस दरवाजे को खोलता है और अंदर कदम रखता है। अंदर घना अंधेरा था, जैसे कोई छायादार दुनिया हो। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक उसके पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। वह अचानक चौंका और जैसे ही मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। उसने घबराते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन और तेज हो गई और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है या क्या महसूस कर रहा था। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर चीज उसे घेर रही हो। फिर तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक सिलहूट उभरी। वह क्या था? वह छायादार आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वह आकृति एक महिला की थी जो किसी अंधेरे कोने से बाहर आ रही थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें, वही डरावनी आंखें, सोनू के सामने थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और सोनू का शरीर बेजान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। वह लड़की कौन थी? वह महिला जो तस्वीर में थी वही थी? क्या वह उसी आत्मा का रूप थी जिसने उसे इस घर में खींच लिया था? सोनू की आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण था। वह क्या करता? भागता या फिर पूछता? उसका मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि यह सब सच हो सकता है। लेकिन तब वह आकृति अचानक घुल गई, जैसे हवा में मिल गई हो। अब वह एक अंधेरे में खो गई और सोनू फिर से अकेला खड़ा था। वह अब खुद से सवाल करने लगा कि क्या वह पूरी तरह से पागल हो चुका था या फिर यह घर सचमुच किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ था। उसे यह समझ में आने लगा कि यह घर कोई साधारण पुराना घर नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां अतीत और वर्तमान के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी। वह जगह एक ऐसे राज्य से जुड़ी हुई थी जिसे खोलने के लिए उसे खतरों का सामना करना होगा। लेकिन अचानक वह महसूस करता है कि यह सब कहीं ना कहीं एक जाल है। वह जो कुछ देख रहा था वह सब उस घर की शक्तियों के द्वारा गढ़ा गया था। एक भ्रम, एक खेल। उसके मन में डर और संशय का मिलाजुला एहसास था। क्या वह सच में यहां से निकल पाएगा? क्या वह इस घर के रहस्यों को सुलझा सकेगा या फिर वह यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएगा? लेकिन जो भी हो, सोनू अब यह समझ चुका था कि उसे इस घर के भीतर मौजूद अदृश्य शक्तियों का सामना करना होगा, और सिर्फ अपनी जिज्ञासा नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसे अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सोनू को महसूस हुआ कि वह कहीं खो चुका है। घर के हर कोने में डर और रहस्य फैला हुआ था। वह बार बार कोशिश करता रहा कि किसी तरह बाहर निकले, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था और वह फिर से उसी कक्ष में वापस लौट आया जहां वह पहली बार आया था। अब वह और भी ज्यादा उलझन में था। कक्ष का माहौल बहुत ही घना और डरावना था, जैसे अंधेरे ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो। तभी अचानक वह आवाज फिर से सुनाई दी। तुमने मेरे साथ जो किया उसका हिसाब चुकता होगा। यह आवाज और भी तीव्र और धमकी देने वाली थी। सोनू के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसका शरीर बेजान हो गया। यह आवाज अब उसके भीतर गहरे तक समा रही थी। यह महसूस हो रहा था जैसे वह आवाज सीधे उसकी आत्मा को छू रही हो। सोनू कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसकी आवाज में डर और पसीना था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और जाले झूलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। फिर एक तीव्र झटका महसूस हुआ और कमरे का तापमान और भी गिर गया। अचानक एक अस्पष्ट रूप सामने प्रकट हुआ। वह आकृति किसी महिला की थी। वह वही महिला थी जो उस तस्वीर में दिखाई दी थी। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण था। उसका चेहरा विकृत और भयानक लग रहा था। सोनू के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, तुम कौन हो? महिला की आत्मा ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वही महिला हूं जो कभी इस घर में रहती थी। मेरा नाम राधिका था। मेरी मौत एक बुरी दुर्घटना में हुई थी। मुझे गांव वालों ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, और अब मेरी आत्मा इस घर में कैद हो गई है
ताकि मैं उनका बदला ले सकूं। सोनू की आंखों में डर और सहानुभूति का मिश्रण था। वह समझ चुका था कि जो वह देख रहा था वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। वह महिला जो कभी इस घर में रहती थी, उसका अंत बहुत ही दर्दनाक था। राधिका ने बताया कि एक दिन जब वह घर के पास से गुजर रही थी तो उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और वह सीधे इस घर की दीवार से टकरा गई थी। उसके बाद गांव वाले उसे मरा हुआ मानकर उसकी मदद करने की बजाय सबने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद से राधिका की आत्मा इस घर में फंसी हुई थी और अब वह बदला लेने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार थी। सोनू को अब यह समझ में आ गया था कि इस घर के बारे में जितनी भी अफवाहें थीं वे सब सच थीं। यह घर सिर्फ एक जगह नहीं थी बल्कि यह एक शापित स्थान बन चुका था जहां राधिका की आत्मा हर किसी से बदला लेने के लिए इंतजार कर रही थी। सोनू को गहरी समझ आ गई थी कि उसकी गलती क्या थी। वह अब जान चुका था कि इस घर की जांच करना बिना इसके अतीत को समझे एक बहुत बड़ी भूल थी। अब उसे इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना था, वरना वह भी उसी महिला की तरह इस घर में फंस सकता था। राधिका की आत्मा ने एक और कष्टपूर्ण आवाज में कहा, अब तुमने सब कुछ जान लिया है, लेकिन तुम नहीं बच सकते। तुम्हें भी इसी घर में बंद कर दिया जाएगा। सोनू ने साहस जुटाया और समझ लिया कि वह एक बुरी आत्मा से जूझ रहा है। उसके पास सिर्फ एक तरीका था, वह राधिका की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसके अधूरे काम को पूरा कर सके। सोनू ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मुझे रास्ता दिखाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारा बदला नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें शांति दिलाने का प्रयास करूंगा। राधिका की आत्मा कुछ क्षणों के लिए चुप रही, फिर धीरे धीरे उसका रूप धुंधला होने लगा और उसने कहा, तुम मुझे सच में शांति दे सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मौत के असली कारणों का खुलासा करना होगा। सोनू अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह इस रहस्य को सुलझाने के बाद ही इस घर से बाहर जा सकेगा। राधिका की आत्मा ने उसे बताया कि उसकी मौत केवल एक दुर्घटना नहीं थी। दरअसल वह दुर्घटना एक साजिश का हिस्सा थी। गांव वालों ने उसकी मदद करने के बजाय उसकी मौत को अनदेखा कर दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से आकर उनके काले राजों को जान सके। सोनू ने महसूस किया कि राधिका की आत्मा को शांत करने का रास्ता अब और भी जटिल हो चुका था। उसे गांव वालों के उन काले राजों का पता लगाना होगा जो राधिका की मौत से जुड़े थे। तभी उसे एक विचार आया। उसे याद आया कि उसके माता पिता ने एक बार बात करते हुए बताया था कि गांव में एक पुराना पुस्तकालय है जहां पुराने दस्तावेज और किताबें रखी जाती थीं। शायद वही पुस्तकालय उसे वह जानकारी दे सके जो वह चाहता था। सोनू ने यह सोचा और अब उसे यकीन हो गया कि अगर वह उस पुस्तकालय से राधिका की मौत से जुड़ी सच्चाई जानता है तो वह राधिका की आत्मा को शांति दिलाने में सफल हो सकता है। फिर उसने राधिका से कहा, मैं गांव के पुस्तकालय जाऊंगा, वहां शायद कुछ दस्तावेज मिल सकते हैं जो तुम्हारी मौत के असली कारणों को उजागर कर सकें। राधिका की आत्मा ने एक नजरे से उसे देखा और धीरे से कहा, तुम्हें सफलता मिले सोनू, लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर चलने के बाद तुम केवल अपनी जिज्ञासा नहीं बल्कि मेरे बदले की सजा भी पाओगे। सोनू ने ठान लिया कि अब वह अपनी जान को जोखिम में डालकर भी राधिका की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसे यकीन था कि अगर वह सही जानकारी जुटा सकता है तो इस घर का खौफनाक रहस्य सुलझ सकता है और राधिका को उसकी मुक्ति मिल सकेगी। महिला की आत्मा सोनू के सामने थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक लगने लगा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण था। जैसे जैसे वह बढ़ रही थी, सोनू का डर और भी बढ़ने लगा। वह समझ गया था कि यह आत्मा अब उसकी मदद नहीं बल्कि उसे अपने साथ इस घर में कैद करने की तैयारी कर रही थी। सोनू ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह चिल्लाया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। उसकी आवाज में डर और विनती दोनों थे, लेकिन महिला की आत्मा ने अपनी गति धीमी नहीं की।
उसकी आंखों से तेज चमकती हुई लपटें निकल रही थीं और वह लगातार उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। महिला की आत्मा एक खौफनाक हंसी हंसते हुए बोली, तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे मेरी शांति लौटा सकोगे? सोनू डरते डरते लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इस घर के रहस्य को सुलझा दूंगा। मुझे सिर्फ तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। महिला की आत्मा कुछ देर चुप रही, जैसे वह सोनू के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकोगे? क्या तुम मेरी दर्दनाक मृत्यु का कारण जान सकोगे? सोनू ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं सब कुछ जानने के लिए तैयार हूं। तुम्हें शांति मिले, इसके लिए मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। महिला की आत्मा थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने बताया, मुझे मारने वाला वह आदमी यहां नहीं रहता, लेकिन वह यहीं से कुछ ही दूरी पर था। गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की और उन्हें मेरी सच्चाई कभी नहीं पता चली। सोनू ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके दर्द को समझता है और वह इस घर के रहस्य को सुलझाकर उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। तब सोनू ने गांव वालों से उस महिला की कहानी सुननी शुरू की। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले राधिका नाम की एक महिला थी जो इस घर में रहती थी। उसकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई थी, लेकिन वह एक मर्डर थी जिसका गांव वालों ने कभी खुलासा नहीं किया। सोनू ने धीरे धीरे गांव वालों से उस घर के बारे में सब कुछ जाना। उसने यह भी पता लगाया कि राधिका की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उसके मर्डर का राज खोला जाता। सोनू ने खुद से संकल्प लिया कि वह राधिका को न्याय दिलवाएगा। उसने अब यह तय किया कि उसे राधिका की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस अपराधी का पता लगाना ही होगा जिसने उसे मार डाला था। लेकिन सोनू जानता था कि यह आसान काम नहीं होगा। गांव वाले अपनी ही दुनिया में उलझे हुए थे और किसी को भी इस रहस्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह लगातार गांव वालों से बात करता और हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता। कुछ दिन बाद उसने पाया कि राधिका की मौत के दिन एक अजनबी आदमी ने गांव में रहकर कुछ दिन बिताए थे और यह वही आदमी था जो राधिका के साथ दुर्घटना के समय गाड़ी चला रहा था। सोनू ने अब उन पुराने दस्तावेजों की खोज शुरू की जो गांव वालों ने कभी गुप्त रखे थे। उसने पुरानी किताबों और रिकॉर्ड्स को खंगाला और धीरे धीरे वह उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने में सफल हो गया जिसने राधिका को मारने के बाद उसकी मौत को दुर्घटना का रूप दे दिया था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसने अपनी स्थिति का फायदा उठाकर यह सारा मामला दबा दिया था। सोनू को अब पूरी सच्चाई का पता चल चुका था। वह समझ चुका था कि राधिका की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उस आदमी को उसकी अपराधों की सजा मिलेगी। उसने पुलिस को सारी जानकारी दी और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बहुत समय बाद वह आदमी पकड़ में आया और उसने राधिका की हत्या का दोष स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे सजा दिलवाई गई। अब जब वह सब कुछ हो चुका था, सोनू राधिका की आत्मा के पास वापस गया। राधिका की आत्मा ने सोनू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे शांति दिलवाई। अब मैं इस घर से मुक्त हो सकती हूं। महिला की आत्मा का रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। महिला की आत्मा को शांति मिल गई थी और उस भूतिया घर का खौफ भी समाप्त हो गया। वह घर अब शांति से भरा हुआ था और वह अजीब सी आवाजें जो सोनू को सुनाई देती थीं अब बंद हो चुकी थीं। अब उस घर में कोई डर नहीं था और वह उसी स्थान पर एक मंदिर के रूप में बदल गया। सोनू ने उस घर को गांव के मंदिर के लिए सौंप दिया ताकि राधिका की आत्मा को पूरी शांति मिल सके। गांव वालों ने भी सोनू की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। राधिका की आत्मा के शांति पाने के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई और अब वह घर किसी डर का नहीं बल्कि शांति का प्रतीक बन चुका था। सोनू का दिल अब शांत था। उसने एक ऐसा काम किया था जो न सिर्फ राधिका की आत्मा को शांति दे सका बल्कि उसने पूरे गांव के लिए भी एक नई राह खोल दी थी। अब उस घर में जो भी आता वह राधिका की कहानी और उसकी आत्मा के संघर्ष को याद करता। गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ और यह सुनिश्चित था कि अब उस घर का रहस्य कभी वापस नहीं लौटेगा। डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए
हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें।